हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विवान सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं करता और निकल जाता है नैना की सच्चाई पता करने। आरव और नैना दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो गए थे। अगली सुबह आरव अब तक सो रहा था। नैना उठ गई थी और वो नहाकर पूरी तैयार थी। रेड कलर का चूड़ीदार, बालों को ढीली ढीली चोटी बनाई हुई जो कि उसकी कमर तक आ रही थी और बालों की कुछ लटे चेहरे पर आकर उसको और भी खूबसूरत बना रहे थे। और इन सब से भी खूबसूरत उसकी प्यारी सी मुस्कान। वो अपना दुपट्टा संभालते हुए आरव के कमरे की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। आरव बिस्तर पर उल्टा लेटा सो रहा था। शर्ट नहीं पहनी थी उसने और माथे पर आते उसके हल्के हल्के बाल। नैना खींची जा रही थी उसकी तरफ। वो धीरे से उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके बालों को पीछे करने लगती है। उसके छूने से आरव जाग गया था पर वो वैसे ही आंखें बंद किए लेटा रहता है। नैना को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो अपना चेहरा उसकी पीठ पर टिका लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव आंखें बंद किए ही कहता है, क्या बात है, बहुत प्यार आ रहा है आज। नैना मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो हमेशा ही आता है ना। आरव के होठों पर भी स्माइल आ जाती है। नैना वैसे ही उसकी पीठ से चेहरा टिकाए हुए कहती है, आपसे कुछ मांगू तो देंगे आप। आरव अपनी आंखें खोलता है और करवट लेकर सीधा हो जाता है। नैना अपना सर उसके सीने पर रख लेती है। आरव उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, वो भी ना दे पाया तो लालत है। फिर मुझे बताओ क्या चाहिए। नैना अपनी पलकें झुकाते हुए कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज का आपका दिन, सिर्फ मैं और आप। आरव बस एकटक उसका चेहरा देख रहा था। जब आरव कोई जवाब नहीं देता तो नैना अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, बहुत ज़्यादा मांग लिया क्या। आरव अपनी बाहों का घेरा उस पर कसते हुए कहता है, तुमने कभी ज़्यादा मांगा है क्या, हमेशा दिया ही है। इतना प्यार, इतना इंतज़ार, इतना सब्र, इतना भरोसा जो शायद ही कोई लड़की किसी लड़के पर करती है, पर मुझ जैसे माफिया पर तो बिल्कुल नहीं। नैना कहती है, आपकी ये बाहों का घेरा मेरे लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह है और इस शहर में एक आप ही हैं जिस पर दिल ने भरोसा करने के लिए कहा था और मुझे यकीन है कि आपके होते हुए कोई मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता। और रही बात इंतज़ार की, तो वो तो मैं पूरी ज़िंदगी भी कर सकती हूँ। वो मुस्कुराते हुए आरव को कहती है। आरव आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठ रख देता है, फिर कहता है, आज का सारा दिन तुम्हारे नाम। अब मैडम आप ऐसे ही रहने वाली हैं सारा दिन, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेडी हूँ। उसकी बातों पर नैना शर्मा जाती है और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लेती है। आरव उसे कसकर बाहों में भर लेता है। नैना कहती है, मुझे सरस्वती भवन जाना है। आरव हैरानी से उसकी तरफ देखता है। नैना कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप। आरव कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम घूमने फिरने के लिए या मूवी देखने जाना है, ऐसा कुछ कहोगी। नैना कहती है, उन सब में वो सुकून कहाँ जो सरस्वती भवन में है। आरव की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। नैना उसके ऊपर से उठते हुए कहती है, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये कहकर वो नीचे चली जाती है और आरव रेडी होने लगता है। कुछ ही देर में आरव नीचे आता है। तब तक नैना टेबल पर चाय नाश्ता लगा चुकी थी। माधव भी वहीं पर था। आरव इधर उधर देखते हुए कहता है, विवान कहाँ है। माधव कहता है, विवान भाई तो कल रात को ही कहीं चले गए, बोल रहे थे कि कुछ काम है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। आरव हैरानी से कहता है, कमाल है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। नैना को तो विवान से कोई मतलब ही नहीं था। वो आरव के सामने चाय रखते हुए कहती है, शुरू कीजिए। आरव कहता है, बैठो तुम भी। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। माधव दोनों को एक साथ में देखकर बहुत खुश था। वो दोनों को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद आरव और नैना शांतिवन के लिए निकल जाते हैं। नैना कितनी खुश है ये तो उसके चेहरे से पता चल रहा था और उसे खुश देखकर आरव भी बहुत खुश था। नैना मुस्कुराते हुए कभी आरव की तरफ देख रही थी तो कभी बाहर रास्ते पर। आरव उसे देखकर कहता है, क्या सोच रही हो। नैना कहती है, यही कि ये सपना तो नहीं है ना, आप सच में मेरे साथ हो ना। आरव उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, यकीन कर लो ये सपना नहीं है,
वो दिन दूर नहीं जब ये आरफ पूरी तरीके से तुम्हारा होगा। मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ और ये सब तुम्हारे प्यार और विश्वास के कारण ही हो पाया है। नैना बस मुस्कुरा देती है। आरफ कहता है, एक बात पूछूं तुमसे? नैना कहती है, पूछिए ना। आरफ कहता है, तुमने कभी मेरा अतीत जानने की कोशिश नहीं की? कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस मकसद की बात करता हूँ, क्यों ये सब कर रहा हूँ? नैना के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वो आरफ की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि आपका मकसद क्या है या आपका अतीत क्या है, पर जब भी आपके अतीत का या आपके मकसद का जिक्र होता है तो आपको बेहद तकलीफ़ में, बेहद दर्द में देखा है और गुस्सा तो बहुत ही बढ़ जाता है आपका। जिस चीज़ को याद करने से तकलीफ़ हो, दर्द हो, वो सब मुझे नहीं जानना और फिर मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। गुस्से में आपको सही गलत का होश नहीं रहता, आप गुस्से में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। आरफ बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। ये बात बोलते हुए भी नैना डर रही थी और घबरा रही थी, जो आरफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो एकदम से गाड़ी के ब्रेक मारता है। नैना की घबराहट और भी बढ़ जाती है। वो अपने दुपट्टे को अपनी उंगली पर लपेटते हुए अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपका रही थी और बहुत ही मासूम लग रही थी। आरव उसकी तरफ देखता है और फिर अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है, तो मेरी जान को मुझसे डर लगता है। वो बहुत प्यार से कहता है। नैना एक नज़र उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, आपसे नहीं, आपके गुस्से से। आरव मुस्कुरा उठता है और नैना को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, तुम ना बहुत ही ज़्यादा मासूम हो। ये कहकर उसके माथे को किस करता है। नैना अपना सर उसके सीने पर रखकर अपनी एक बाजू उसके पेट के आसपास लपेटते हुए कहती है, आप गुस्सा करना कम नहीं कर सकते क्या? आरव गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, कोशिश करूँगा। इसके बाद दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। आरव मन में कहता है, हाँ सही बोला तुमने। जिन चीज़ों को याद करके तकलीफ़ हो उन्हें याद नहीं करना चाहिए, पर अभी तो मैं चाहकर भी उन चीज़ों को भूल नहीं सकता। जब तक उस रॉय को मौत के घाट ना उतार दूँ तब तक मुझे रखना होगा अपना अतीत। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगा। अतीत की बस अच्छी यादों के साथ हम दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। वो ये सब सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। नैना अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। दोनों को बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ ही देर में वो सरस्वती भवन पहुंच जाते हैं। सब लोग दोनों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब तो वहाँ के सभी लोग नैना को भाभी कह रहे थे और इस बात पर नैना के गाल गुलाबी हो जा रहे थे और आरव को उसकी हालत पर बहुत प्यार आ रहा था। वो दोनों सबके साथ खाना खाते हैं। आरव वहाँ से लोगों से कुछ बात करने लगता है। नैना कुछ दूरी पर और लोगों के साथ बैठी थी, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ आरव पर थी। पास में बैठी एक लड़की कहती है, हाय भाभी, इतने गौर से भाई को देखोगी तो नज़र लग जाएगी। उसकी बात पर नैना शर्मा जाती है। वो सब लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगती है। थोड़े टाइम में आरव वापस आता है और नैना को वहाँ ना पाकर कहता है, नैना कहाँ है? वो लड़की कहती है, अरे अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? आरव इधर उधर नज़र घुमाकर देखता है पर नैना उसे कहीं नज़र नहीं आती। वो लड़की एकदम से कहती है, भाभी कहीं उस पागल औरत के कमरे में तो नहीं चली गई? ऐसा है तो जल्दी चलो भाई, उस औरत की हालत ठीक नहीं है। 2 बार तो वो हम पर हमला कर चुकी है। ये सुनते ही आरव जल्दी से उस कमरे की तरफ भागता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो होश उड़ जाते हैं उसके। उस औरत ने नैना को गले से पकड़ रखा था। उसके हाथ में चाकू था जो वो नैना पर मारने वाली थी। नैना की हालत ख़राब हो रही थी, उसको सांस नहीं आ रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। आरव की तो जान अटक गई थी नैना को देखकर। उस औरत को कोई होश नहीं था, वो किसी भी पल नैना पर वार करने वाली थी। सब लोग अंदर जाते हैं, जिन्हें देखकर वो औरत और भी डर जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से नैना पर चाकू मारने लगती है। नैना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल उसे आरव की आवाज़ सुनाई देती है। नैना अपनी आंखें खोलकर देखती है तो आरव की खून से भरी बाजू देखकर दिल दहल जाता है उसका। वो औरत खून देखकर बेहोश हो जाती है और नैना उसकी पकड़ से आज़ाद हो जाती है और वो तेज़ तेज़ सांसें लेने लगती है। एक लड़की आकर उसको पानी देती है। आरव से नैना की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। नैना पानी ना पीकर एकदम से आरव के पास जाकर कहती है, ये खून, ये उससे बोला नहीं जा रहा था।
आरव एकदम से अपना सारा गुस्सा उस पर निकालते हुए कहता है, पागल हो तुम, अकल नहीं है जरा सी? जानती हो आज क्या हो जाता अगर मैं बीच में नहीं आता तो? कर क्या रही थी तुम यहाँ पर? नैना सर झुकाकर उसकी डांट सुनती रहती है। आरव उस पर गरजते हुए कहता है, आंसर दो, क्यों आई थी तुम यहाँ? आरव इतने गुस्से में था कि नैना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो जोर से अपना हाथ दीवार पर मारता है और नैना को घूरता हुआ बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़की नैना के पास जाकर कहती है, आप ठीक है ना? नैना सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है और फिर वो भी आरव के पीछे जाती है। आरव अपनी गाड़ी से टेक लगाए उसका इंतज़ार कर रहा था। नैना उसके पास जाकर धीरे से कहती है, सॉरी मैं तो बस। आरव गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर कहता है, क्या सॉरी? हाँ क्या सॉरी? मजाक लगता है तुम्हें ये सब? किससे पूछ कर गई थी तुम उस कमरे में? वो उसकी बाजू पर अपनी पकड़ बढ़ाते हुए कहता है, जिससे नैना को दर्द हो रहा था। वो रोते हुए कहती है, अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बोला था कि गुस्सा मत करना और आप उतना ही गुस्सा कर रहे हैं। वो बहुत मासूमियत से अपनी गर्दन झुकाकर कहती है। आरव अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है पर उससे हो नहीं रहा था। अभी भी वो पूरे गुस्से से नैना को घूर रहा था। ये बात नैना को भी पता थी, इसलिए वो आरव की तरफ नहीं देख रही थी। आरव जोर से अपना हाथ गाड़ी में मारता है और फिर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। नैना भी चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। आरव गाड़ी स्टार्ट करता है और घर के लिए निकल जाता है। वो बहुत ही तेज़ गाड़ी चला रहा था। आंखों के आगे अभी भी वही पल घूम रहा था जब वो औरत नैना को चाकू मारने वाली थी। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते ही जा रहा था। नैना को उससे बहुत डर लग रहा था, इतना कि वो डर के मारे कांप भी रही थी। वो आरव के चेहरे की तरफ देखती है जो अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। नैना की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो अपनी गर्दन झुकाकर बैठ जाती है। पूरे रास्ते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। आरव की बाजू से अब भी खून बह रहा था जिसकी उसको कोई परवाह नहीं थी और नैना की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आरव को कुछ बोल सके। कुछ ही देर में वो घर पहुंचते हैं। आरव जोर से गाड़ी के ब्रेक दबाता है जिससे नैना का सर आगे टकराते टकराते बचता है। दोनों अब भी गाड़ी में बैठे थे। आरव नैना की तरफ देखे बिना बेहद गुस्से से कहता है, आउट। नैना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। आरव फिर से कहता है, सुना नहीं तुमने? नैना डरते हुए कहती है, आप। बीच में ही आरव गाड़ी से उतरता है और नैना की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसकी बाजू पकड़कर बाहर निकालता है और खुद गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। नैना बस गीली आंखों से उसे जाते हुए देखती है और मन में कहती है, शायद मेरे प्यार में अभी भी कमी रह गई जो आप आज भी उतना ही गुस्सा करते हैं। आरव साइड मिरर में से नैना को देखता हुआ बाहर चला गया था। नैना उदासी से अपने कमरे में चली जाती है और मन में कहती है, कितनी खुश थी मैं सुबह आरव जी के साथ, लेकिन नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी आ ही नहीं सकती। दूसरी तरफ आरव एक जगह गाड़ी अपनी रोकता है और अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है। वो गाड़ी से बाहर आता है और उससे टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। वो सिगरेट अपने होठों पर रखने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ एक लड़का और लड़की चले आ रहे थे। वो लड़की सड़क पर भागने लगती है और एक तेज़ गाड़ी उसके पास से गुजरती है। वो लड़का जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचता है और उस लड़की को डांटते हुए कहता है, पागल हो तुम? अकल है जरा सी भी या नहीं? ऐसे सड़क पर कौन भागता है? अभी कुछ हो जाता तो? वो लड़की अपने कान पकड़कर सॉरी बोलती है। वो लड़का मुंह बनाकर आगे चलने लगता है। वो लड़की फिर उसे मनाने की कोशिश करती है पर वो लड़का नहीं मानता। आरव दोनों को देख रहा था। जब वो लड़का नहीं मानता तो वो लड़की गुस्से से पैर पटकते हुए कहती है, भाड़ में जाओ तुम। ये कहकर वो गुस्से से आगे बढ़ जाती है। आरव के होठों पर स्माइल आ जाती है। वो बस दोनों की हरकतों को देख रहा था। कुछ ही देर में वो लड़का उस लड़की को मना रहा था और वो लड़की नखरे कर रही थी। ये देखकर वो लड़का अपना माथा पीट लेता है। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। आरव मन में कहता है, अजीब है ये लड़की, खुद ही गलती करती है और खुद ही गुस्सा हो गई। तभी एकदम से वो सोचता है, मैंने भी तो नैना से कितने गुस्से से बात की, उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैं भी ना, सही कहती है नैना कि गुस्से में अपना ही नुकसान कर लेता हूँ। अब अगर नैना भी मुझसे नाराज़ हो गई तो मुझे तो मनाना भी नहीं आता। आरव देखता है कि वो लड़की अब भी नहीं मान रही है। वो लड़का एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है। वो लड़की भी अपनी नाराज़गी छोड़ अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस देती है और वो दोनों बारिश में भीगने लगते हैं।
आरव भी दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था और भीग रहा था और मन में सोच रहा था, इससे पहले कि नैना मुझसे नाराज़ हो जाए घर चला जाता हूँ, पर मेरी नैना ऐसी नहीं, वो मुझसे कभी नाराज़ नहीं होगी। ये सोचता हुआ घर के लिए निकल जाता है। उधर नैना बिस्तर पर बैठी थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जिन्हें वो बार बार साफ कर रही थी। वो रोते हुए आवाज़ में कहती है, जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। अगर मैं किसी दिन गुस्सा हो गई ना तो पता चलेगा कि क्या गुजरती है दिल पर। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। देखते हैं आरव नैना को कैसे मनाता है और विवान के आने के बाद आखिर इन तीनों की ज़िंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।